हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज के प्रदोष के बारे में। आज भौम प्रदोष व्रत है। जैसा कि आप सभी को शायद मालूम भी होगा कि जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है, प्रदोष यानी कि त्रयोदशी तिथि जब मंगलवार के दिन पड़ती है तो उस तिथि को हम प्रदोष के नाम से जानते हैं। और जब दिन के अनुसार अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग प्रदोष होते हैं और अलग अलग प्रदोष के अलग अलग लाभ भी होते हैं, लेकिन सारे प्रदोष में महादेव की पूजा की जाती है। साथ में माता गौरी की, कार्तिकेय जी की, नंदी जी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में पड़ने वाला प्रदोष अपने आप में बहुत विशेष होता है। जैसे सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष और व्रत त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है, उसी तरह कार्तिक मास, बैसाख मास में पड़ने वाले त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है। तो इसी भांति यदि कोई कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान है, रोग से परेशान है, शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं है, तो इन सब के लिए आपको प्रदोष के दिन, आज के दिन ये उपाय जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो कि आप जानते हैं, हर बार मैं बताती हूँ, यदि आप बहुत समय से मुझे सुन रहे हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि प्रदोष के दिन हो या फिर कोई बहुत बड़ी आप पूजा अर्चना करने वाले, मैं तो आपको हमेशा यही कहती हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, सूर्य को जल प्रदान कीजिए। और जब कार्तिक जैसा पावन महीना चल रहा है तो इस महीने की तो बात ही अलग है। सारे काम आपको कर लेना है। प्रदोष काल में आपको अपनी पूजा आराधना प्रारंभ करनी है। अब प्रदोष काल का समय क्या है, किस काल में जो है आप अपनी पूजा आराधना प्रारंभ करेंगे, तो आज की पूजा प्रार्थना का जो समय है वो 5:25 से रात को 8 बजे तक है, जो कि काफ़ी समय है। रात 8 बजे तक आप महादेव की पूजा 5:25 से, ध्यान दीजिएगा एक बार, शाम को 5:25 से रात 8 बजे तक आप जो है अपनी पूजा प्रार्थना प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग घर में शिवलिंग रखे हैं, घर में ही ये उपाय कर सकते हैं। जो लोग मंदिर जाना चाहें तो जा सकते हैं, मतलब जाना चाहिए, बहुत उचित होता है। प्रदोष काल में कहा जाता है कि महादेव जी कैलाश पे विशेष जो है वह आनंदित मुद्रा में होते हैं और प्रदोष काल की गई पूजा पाठ का फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। आज के दिन चूंकि भौम प्रदोष है, भौम प्रदोष यानी कि मंगल प्रदोष व्रत है, और आज के दिन जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन भौम प्रदोष के दिन महादेव की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना होती है। जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान का अपना अलग महत्व होता है, तो आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में यदि कोई चोला चढ़ाता है और भोग प्रसाद लड्डुओं का वितरण यदि आप करें प्रसाद के रूप में, तो ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है कि आज के दिन लड्डू हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया जाए और उन्हें भोग के रूप में वहाँ उपस्थित लोगों में बांटा जाए। ये बहुत पुण्यदायी काम है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, प्रायः लोग इन बातों से अनजान होते हैं, प्रसाद चढ़ा करके और जो मिला उसको दिए और चले गए। प्रसाद बांटने जितना पुण्यदायी काम शायद ही कोई हो। बहुत पुण्यदायी काम है हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर वहाँ उपस्थित जनों में बांटा जाए, बहुत श्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि उससे आपके जो दोष होते हैं वो कटते हैं और कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो जागृत, जो अच्छे ग्रह होते हैं और किसी कारण से उनका फल आपको शुभ नहीं प्राप्त हो रहा होता तो वो जागृत अवस्था में होने लगते हैं। तो आज के दिन कम से कम ये काम अवश्य करें, दीपदान जरूर करें, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। अब विशेष बात कर लें कि भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाना है, किस प्रकार प्रदोष की पूजा विधि करनी है। देखिए, जिस विधि से आप पूजा करें, जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए, समी पत्र प्राप्त हो जाए, धतूरा प्राप्त हो जाए, बिलो पत्र प्राप्त हो, जो भी मिल जाए, आप जानते हैं जो चीज़ें महादेव को चढ़ाएं वो अच्छी बात है। नहीं कुछ मिल सकता है तो गंगा जल तो हमारे सबके घर में होता ही है। जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और आप एक थोड़ा सा जो साधारण हमारे घर का जल होता है। देखिए, घर का जल इसलिए कहा गया है क्योंकि शिवपुराण में कहा गया है कि जब आप अपने घर के जल से अब शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उससे जो है आपके घर का वास्तु दोष, पितृ दोष या फिर किसी प्रकार का अन्य दोष हो जो हमारी जानकारी में भी नहीं होता है, जब हम ब्राह्मण को कुंडली दिखाते हैं तब हमें प्राप्त होता है। लेकिन इन सारे दोषों से बचने के लिए हम अपने घर का जल यदि ले जा करके और महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो सारे दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। तो घर का जल भर ले जाइए गंगा जल के साथ, और जो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो, जैसा कि मैंने कहा फूल, बेलपत्र, धतूरा, तो वो ले जाइए। थोड़ा सा अक्षत जरूर ले जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि लक्ष्मी की चाह इच्छा तो सबको होती है। तो अखंडित यानी कि बिना टूटे हुए चावल ले जाइए और थोड़ी सी चीनी ले जाइए, शहद ले जाइए। यदि दूध, दही, घी, शक्कर सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जो मिले आपको, मेरे कहने का मोटे शब्दों में अर्थ है कि जो मिल जाए बस आज के दिन पहुँच जाइए। दीपक जरूर जलाइए। दीपक आप तिल के तेल से जला सकते हैं, गाय के घी से जला सकते हैं। सरसों का तेल छोड़कर बाकी सभी जो है दीपक, बाकी सभी क्या मतलब कि या तो घी से जलाए या तो तिल के तेल, यही 2 तेल जो है श्रेष्ठ माने गए हैं, तो इनसे जला ले दीपक।
विधि विधान से वहाँ महादेव की पूजा कर सके तो उत्तम है, नहीं कर सके तो जो भी साधारण सी पूजा विधि है वो करें। अब जो मेन चीज़ है वो क्या करना है कि आज के दिन जल के लोटे में थोड़ी सी आपको मसूर की दाल डाल लेनी है, या फिर आपको एक मुट्ठी, अपनी मुट्ठी में जितना मसूर की दाल आ सके वो सारी जो है शिवलिंग पे चढ़ानी है। अब चढ़ाना किस लिए है, देखिए घर में यदि लक्ष्मी का कमी है तो चढ़ाना है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कर्जा उतारने के लिए दूसरे से लेना पड़ता है, इनको लेके उनको देना, इस प्रकार के जो काम है वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, आप चाहते हैं उतर भी नहीं पा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें यदि आपके पास हो रही हैं तो ये बहुत शीघ्र असरदार ये उपाय है। एक बार करेंगे आपको अगली बार असर दिखने लगता है इस चीज़ का, तो इतना ये तेज असर करने वाला ये उपाय है। और अपना घर नहीं बन पा रहा है, देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको कि भूमि भवन वाहन पराक्रम सबके स्वामी मंगल है, और जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ती है तो ये सारी जो उपाय होते हैं एकदम सटीक जाकर काम करते हैं। बस आप इस प्रदोष उपाय कीजिए और देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहा है। निश्चित रूप से आपको 100% इसमें लाभ मिलेगा, ये तो मेरा दावा है। आप बताइएगा कि आपको कितना, किस प्रकार के, कैसे और कितना लाभ मिला, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो ये उपाय बस एक मुट्ठी या तो आप जल में डालकर चढ़ाएं, या फिर इसी तरह सब कुछ चढ़ाने के बाद आप समर्पित करके प्रणाम करके और प्रार्थना करना ना भूलें। देखिए प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बाबा से प्रार्थना करें, बोले हे भोलेनाथ मुझे ये इच्छा है, ये कामना है, बहुत अधिक कर्ज से परेशान हूँ, तो ये कीजिए। आपको एक मंगलवार यानी कि इस बार ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, और आपको ये उपाय लगातार करते रहना है। जब भी मंगल प्रदोष आए तो आपको ये उपाय ज़रूर करते रहना है। और बाकी दिनों में यदि अन्य दिनों में कोई प्रदोष आता है तो भी आपको अपनी पूजा, वैसे मुझे लगता है कि जो 1 या 2 बार भगवान भोलेनाथ के साथ जुड़ जाता है 1-2 बार, उसको अपने जीवन में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव तो होने ही लगता है कि फिर वो उनकी पूजा से वंचित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के उपाय जो है आज के दिन करें। एक बार फिर कहूँगी कि ये उपाय आज करें और शीघ्र फलदायी उपाय होता है, और तुरंत आपको इसका असर, तुरंत का मतलब आज ही नहीं, लेकिन आपको दिखने लगता है कि किसी तरह आपके जो कर्जे जो बढ़ते जा रहे थे उसको उतारने का कोई मार्ग दिखाई दे रहा है। आपका जो भवन है, अपना घर जो बन नहीं पा रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं आपके सामने आने लगेगी। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें भगवान भोलेनाथ की कृपा से मार्ग जो है वो खुलने लगते हैं। तो ये प्रदोष जो है कार्तिक मास में पड़ने वाला साधारण नहीं है। इस विधि से करके महादेव की पूजा आराधना और आप भी लाभान्वित हो। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपकी लाइक मेरे लिए प्रेरणा होते हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक मुझे बताते हैं कि जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही है, वो फलीभूत हो रही है आप पे। देखिए मेरी तो पूरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों तक जो भी चीज़ें पहुँचे एकदम शास्त्रोक्त पहुँचे, और उस अनुसार मैं एक पूरी कोशिश भी कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनेंगे। इस तरह से वीडियो कभी भी देर सवेर यदि पड़ी तो भी आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसको देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि वीडियो आज काफ़ी लेट है, उसके लिए एक बार क्षमा मांगना चाहूँगी। और एक बार फिर कहूँगी कि यदि आप चाहते हैं पूर्णतया लाभान्वित होना, देखिए कोई चीज़ आधी अधूरी, कभी आपने कोई उपाय किया, कभी कुछ, इस तरह से नहीं होता है। जब आप पूर्णतया अच्छी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो ही चुके हैं तो पूरी तरह होइए, फिर देखिए कैसे भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं। और मेरी भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हम सभी के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।